जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज भी हम कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 17वां अध्याय का 9वें वचन में देखिए, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमने बहुत ईजिली पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा जब आप इसकी गहराई में जाएंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसने जो स्टार्टिंग किया है अय्यूब ने, तो भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस तौबी में उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका धन दौलत, बच्चे, परिवार, दोस्त, सब लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उसके पूरे शरीर में इतने घाव हो गए थे कि वो पत्थरों को लेकर अपने घावों को खुरसता था। उसके शरीर में से बदबू आती थी। वो कहता है मेरी 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 शरीर की गंध मेरे लोगों को पसंद नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वाक्य में एक सोच के देखिए, इस वचन को जिस समय पर अय्यूब ने कहा है, ये कोई आसान नहीं है। और जरा सा सर दर्द होता है, थोड़ा सा पेट दर्द होता है, थोड़ा कमर दर्द होता है, क्या बाइबल पढ़ पाते हैं आप? चर्च जा पाते हैं? दुआ कर पाते हैं? किसी घर की प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर में आप जा पाते हैं? नहीं जाते हम लोग। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इतना कुछ होने के बाद भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के अंदर देखिए, उसका विश्वास देखिए, उसका भरोसा देखिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सब कुछ खत्म हो चुका। हम होते तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के बारे में बुरा बोलते कि ये परमेश्वर के पास आकर प्रभु ने मुझे क्या दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम उसको बुरा भला बोलते, कुड़कुड़ाते रहते, बुनबुनाते रहते। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे रिश्तेदार आकर बोलेंगे कि तुम इतना प्रभु को मानते हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम भी उनके हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे मेरे प्रिय परमेश्वर। लेकिन आपको पता, ये वो सब लोग आकर जब इसको सुनाते थे, बातें करते थे, ये भी यहाँ पर भी एक मित्र से, ये एलिफेंट से बात कर रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसने एक स्टार्टिंग जो करा ना, तो भी इतना कुछ मेरे साथ होने के बाद भी मेरे प्रिय परमेश्वर को, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप धर्मी लोग हैं, यदि मैं धर्मी हूं, तो मेरे प्रिय, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी हो जाए, हमारे नौकरी में दिक्कत आ जाए, नौकरी छूट जाए, बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं, तो भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, धर्मी लोग, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुझे अब यीशु मुझे नहीं चाहिए करके उसे छोड़कर जाने वाले लोग धर्मी नहीं है। वो दुष्ट लोग हैं, जो स्वार्थी लोग, चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए सभाओं में जाते हैं। चंगाई मिली तो प्रभु प्रभु प्रभु, चंगाई नहीं मिली तो छोड़ो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन धर्मी लोग ऐसे नहीं हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर अय्यूब बहुत अच्छी तरीके से हमें बताता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, उस मार्ग से वो हटेंगे नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अटल बने रहेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के समान आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानी है, सब कुछ समाप्त हो गया, आपके शरीर के हर एक पार्ट में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आ रहा है, उसे सोचकर आपके हार्ट में, आपके लीवर में, आपकी किडनी में, आपके शरीर के हर एक कोने कोने में सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, चिंता मत कीजिए। आप धर्मी है ना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, मेरे प्रिय परमेश्वर, धर्मी लोग अपने मार्ग पर पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखिए, हमारे जीवन में इतना कुछ भी होने के बाद भी वो एक तो प्रभु के मार्ग को पकड़े रहेंगे, दूसरा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, शुद्ध काम करते रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि शुद्ध काम करने वाले मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों सामर्थ पर सामर्थ पाते रहेंगे। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इतना कुछ होने के बाद भी हम उस मार्ग को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम उस मार्ग को पकड़े रहेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, थामे रहेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके मार्ग में बने रहेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और शुद्ध काम करने वाले लोग सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपके बारे में बुरा बोले, उसे बोलने दीजिए, वो उसका काम है।
आप अपने मुंह से उसके लिए बुराई मत निकालिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि शुद्ध मानने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर, आपके मन को दुनिया के लोग आपके चेहरे को देखेंगे, आपके बाहरी रूप को देखेंगे, लेकिन आपके अंदर के मन को आपका खुदा यीशु मसीह देखता है। मेरे प्रिय, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। आपकी पत्नी नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके परिवार के लोग नहीं, आपके कलीसिया के लोग नहीं, कोई नहीं देख सकता। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो मनों को देखने वाला प्रभु है। यीशु को, मेरे प्रिय यीशु के घर में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु के परिवार में से एक व्यक्ति को प्रभु को चुनना था। सामुएल को बोलता है कि तू जाके उनके बेटे में से एक को अभिषेक कर। मेरे प्रिय, जब यीशु से पूछा गया तो उसके पास जो तकड़े पहलवान थे, जो मतलब लंबे चौड़े सुंदर देखने में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनको लेकर आए। 7 लोगों को लेकर आए, एक के बाद एक। इसने दूर से पहले देख के सामने ने कहा, हाँ यही होगा भाई, इसी को प्रभु ने चुना होगा। परमेश्वर ने क्या बोला पता? जैसे मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर को उन सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर सामुएल पूछता कि कोई और है तेरे घर में? उन्होंने कहा हाँ, वो किसी काम का लायक नहीं है, एक है, वो भेड़ बकरियों को चराता, जंगल में रहता, उसको बुला के लाओ। जब तक वो नहीं आएगा मैं तुम्हारे घर में अन्न जल कुछ नहीं करूंगा। और जैसी दाऊद राजा वहां से आया, उसे दाऊद राजा के शरीर में, मेरे प्रिय, भेड़ बकरियों की बदबू आ रही थी। जंगलों में रहने वालों के शरीर में कैसा होगा? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। जब उसको लेकर आए तो दूर से देखते ही पवित्र आत्मा ने कहा, यही है वो व्यक्ति। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज दुनिया हमारे बाहरी रूप को देखती है, अंदर के रूप को देखने वाला आपका प्रभु है। आप जिसकी आराधना करते हो, आप जिससे प्रार्थना करते हो, वो परमेश्वर है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके सामने शुद्ध मन रखिए। लोगों को दिखाने वाला काम मत कीजिए। मेरे प्रिय परमेश्वर, आपका मन कितना पाक है, कितना शुद्ध करके आप दुआओं में, लोगों में, प्रचारों में करने की जरूरत नहीं है। आपका मन शुद्ध है, परमेश्वर आपके ऊपर सामर्थ के ऊपर सामर्थ को ढेलता जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर, शुद्ध मन वालों के लिए सामर्थ पर सामर्थ पाते ही जाएंगे। उसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। उस सामर्थ का कोई एंड नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वहां पर शैतान की कोई कार्य काम नहीं कर सकती। बस आपको क्या करना है? आपको उसके मार्ग में खड़े रहना है, अपने मन को शुद्ध रखना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब गोलियात को, मेरे प्रिय, गोलियात को देखकर सारे इस्राएल लोग डर गए, तो यिशै के 7 बेटे वहां पर थे जो सूरवीर सुरमा थे, सब लोग डर गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दाऊद जब उनके लिए कुछ पनीर और रोटी लेकर गया तो उनके भाइयों ने क्या बोला? मुझे पता है तू यहाँ पर उन थोड़े से भेड़ बकरियों को छोड़कर यहाँ तू तमाशा देखने के लिए आया। उनका मन ठीक नहीं था, शरीर देखने में बड़ा तगड़ा था, लेकिन उनका हृदय ठीक नहीं था, इसीलिए प्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आज आप और मैं रिजेक्ट नहीं है, परमेश्वर ने हमें चुना है। निराश मत होइए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। भजन संगीता की पुस्तक उसके 34वें अध्याय का 19 वचन में क्या लिखा? धर्मी लोगों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, परंतु आपका प्रभु उन सब विपत्तियों से आपको छुटकारा देने वाला प्रभु है। उन सब विपत्तियों से आपको बचाएगा मेरे प्रिय परमेश्वर के। लेकिन दुष्ट लोगों के पास जो विपत्ति आएंगी वो उसी विपत्ति में नष्ट हो जाएंगी। लेकिन आप धर्मी लोग हैं, आप अटल खड़े होने वाले लोग हैं, पीछे मुड़ने वाले लोग नहीं, चमत्कार को देखकर भागने वाले लोग नहीं, अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को, लोगों को मेरे प्रिय देखने जाने वाले लोग नहीं। आप उस खुदा को देखते हो जो यीशु मसीह के नाम पर हम उसे विश्वास करते हैं। और वो खुदा कहता, जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां पर मौजूद हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। भजन संगीता की पुस्तक उसका 118 में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों 17 वचन में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्ण करता रहूंगा। ये जो दुख है, ये जो बीमारियां हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के, ये बीमारियों में आप मरोगे नहीं।
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप विश्वास करो या ना करो, ये प्रभु का वचन कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्ण करता रहूंगा, परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बीमारी, ये दुख, ये तकलीफ आपको मारने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए नहीं आया है, आपको बनाने के लिए आया। वो आपको कहीं ना कहीं से प्रभु बना रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज दुनिया क्या सोचती है कि पता है, कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ में, मुसीबत में, इसने कोई पाप कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बात ध्यान रखना, धर्मी लोगों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। जो धर्मी है ना, आपके जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां पड़ती जाएंगी, लेकिन उन सारी विपत्तियों से प्रभु आपको छुटकारा देता जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसी भजन संहिता में 119वें अध्याय में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं कि दाऊद राजा कहता, जो दुख मुझे हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ताकि मैं तेरी व्यवस्था, तेरी विधियों को मैं सीख पाया। हमारे जीवन में जो भी होता है वो कुछ अच्छे के लिए होता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसमें परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन हम जब वो शुरू होता है तब पता नहीं चलता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाद में हमें पता चलता है। इसलिए सब्र करो, भरोसा रखो। ऐसे समय पर डगमगाना नहीं है आपको, ऐसे समय पर आपको प्रभु के सम्मुख में बने रहना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आपका प्रभु, मेरा प्रभु हमारे जीवनों में आशीष देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो एक पल के लिए भी आपको और मुझे छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अटल बने रहिए। आपके जीवन में आप मरोगे नहीं, वरन उसकी कीर्ति करोगे, उसकी गवाहियां दोगे, उसके प्रचार करोगे। यीशु की जय जयकार करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लाजर के लिए सारे चेले क्या सोच रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह क्या, ये मृत्यु, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। आप अपने मार्ग में खड़े रहिए। आपको कलीसिया में या आप सेवकाई में किस स्थान में हैं, उस स्थान में चाहे कितनी भी आंधी और तूफान आ जाए, मेरे प्रिय, आप पीछे मत मुड़िए, आप डगमगाइएगा मत। जितनी आंधी तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारे परिवार में आ रहा, उतना ही जबरदस्त मिनिस्ट्री तुम्हारी होने वाली है, उतना ही जबरदस्त आपके कार्य होने वाले हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित खुदा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला है। अगर आपके लिए एक द्वार बंद होता तो 7 द्वारों को प्रभु खोलने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिंदा प्रभु है, वो जीवित रहने वाला प्रभु है, वो हमारे जीवनों में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। आपको जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है, वो उस काम को आपके साथ ही वो पूरा करेगा। आप मजबूती में बने रहिए, आप प्रभु के सम्मुख में बने रहिए, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरी उम्मीद तुझ में है, मेरा अरमान भी है तू। मेरी उम्मीद तुझ में है, मेरा अरमान भी है तू। तुझे दिल से पुकारूं मैं, मेरी फरियाद सुन ले तू। तुझे दिल से पुकारूं मैं, मेरी फरियाद सुन ले तू। मेरी बातों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू, मेरी बातों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ
मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं, मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं, तुझे दिल से लगा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं यीशुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं यीशुआ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ओ प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु जो लोग इन वचनों को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनको आशीष दे मेरे प्यारे पिता। उन प्रभु के दासों को आशीष दे, उन विश्वासियों को आशीष दे, उन भाई बहनों को आशीष दे, निराशा में है, जो बीमारी में है, जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है। अय्यूब से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। अय्यूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि इससे अच्छा तो तू प्रभु को इनकार कर और मर जा, मैं तुझे ऐसे देख नहीं सकती हूं। उसके दोस्तों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करा, सारे गांव वालों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करा। उसके बच्चे मर गए, उसका धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया। तो भी हालेलुया, धर्मी लोग उसमें बने रहेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, शुद्ध मन वाले लोग वो सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन आप किस स्थिति में जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये वचन कहीं ना कहीं से आपसे बातचीत कर रहा है। आप किसी भी दौर में क्यों ना जा रहे हो मेरे प्रिय, ये बीमारी से आप मरोगे नहीं, बल्कि इस बीमारी में प्रभु आपको बचाएगा और आप प्रभु की गवाही दोगे और प्रभु की कीर्ति करोगे, प्रभु की प्रशंसा करोगे, प्रभु के नाम की महिमा करोगे। धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती है, लेकिन उन सारी विपत्तियों से प्रभु उन्हें मुक्त करता है, उन्हें छुटकारा देता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों को भेजिए। आप इसके बारे में आपको कुछ भी अच्छा लगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसको लाइक बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड